बिना फायदा का इंसान तो घर से नहीं निकलता है, किसी से बात तक नहीं करता है। आईटीआर फाइल करना तो दूर की बात है। और जब तक इंसान का अपना फायदा ना हो तो आईटीआर भरने का लोग सोचेगा भी नहीं। आप कहेंगे यार आईटीआर भरने से इतना ज़्यादा कोई फायदा है? और खासकर इस साल के संदर्भ में अगर कहा जाए तो क्या आईटीआर फाइल करने से कुछ फायदा मिलने वाला है? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस साल एआई के वजह से बहुत सारे लोगों का नौकरी गया। सही बात है, बहुत सारे महंगाई के कारण लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। इसके बाद जिनके पास सैलरी है उतनी तेजी से बढ़ा नहीं। अब उनका जब सैलरी बढ़ा नहीं, उनके पास इतना इनकम आया नहीं कि उस पर टैक्स दे, और ऐसे में आईटीआर कोई फाइल क्यों करेगा? फाइल करने में भी अगर खुद नॉलेज है तो खुद से फाइल कर लेगा ऑनलाइन, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो जिससे भी फाइल करवाएगा वो 500 रुपया से लेकर के 2000 रुपये तक तो चार्ज कर देगा। आखिर लोग 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहता, ये 500 रुपया फालतू में खर्च क्यों करेगा? जरूरी है ये जानना कि आईटीआर से आपको क्या फायदा होने वाला है। अगर आप आईटीआर भरेंगे तो अगर फायदा होगा तो भरना है, फायदा नहीं होगा तो नहीं भरना है। सीधी सी बात। सवाल मन में ये जानून आएगा कि भाई कुछ तो ऐसा फायदा बता दो अभी के समय में, मैं बता दूं। देखो ये सब जो सुनते हुए कि आईटीआर फाइल करने से फलाना होता है, ठिकाना होता है, ये होता है, वो होता नहीं। आपके लिए अभी समय की जरूरत के हिसाब से क्यों जरूरी है? क्योंकि आईटीआर का डिमांड होगा। कहाँ पे डिमांड होगा? 2 जगह। पहला क्रेडिट कार्ड, आपके सर्किल में आपके दोस्त के पास क्रेडिट कार्ड होगा। हो सकता है कि आपके अगल बगल में सभी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होगा। आप जब क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे ना, क्योंकि आपके मन में आएगा क्रेडिट कार्ड से 2-3 फायदा होता है। एक तो फ्री का उधारी मिल जाता है, रिश्तेदार पैसा नहीं देगा। कहाँ के जाओ रिश्तेदार को कहो कि 50,000 रुपया मुझे चाहिए, 1 महीने के लिए चाहिए, 1 महीने बाद दे दूंगा। रिश्तेदार कहेंगे अरे यार अभी बहुत ही खराब सीजन चल रहा है, नहीं है पैसा। जिसके पास नौकरी होगा ना वो भी कहेगा सारा पैसा खर्चा हो गया, मैं वो लोन लिया हूँ, मैं वो ये किया हूँ, उसी में किस्त कट जाता है, पैसा कहाँ है? रिश्तेदार नहीं देगा, दोस्त एक लिमिट तक ही पैसा देगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐसा है कि अगर आपके पास ज़्यादा लिमिट का है तो आप बिंदास उसको यूज करिए, और जितना दिन ग्रेस पीरियड होता है उतने दिन के बाद फिर से पैसा इसमें भर दीजिए। आपको 1 रुपया भी उसके ऊपर नहीं देना है। उल्टा आपको फायदा होगा कि क्रेडिट स्कोर बढ़ते चला जाएगा। ऐसे में जब क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे ना, आप खुद से जब अप्लाई करेंगे और बैंक खुद देगी, दोनों में अंतर होता है। अगर आपका ट्रांजेक्शन बहुत बढ़िया है, बैंक में पैसा आता जाता है, बैंक वाले कॉल करके कहेंगे सर क्रेडिट कार्ड आपका प्री अप्रूव्ड हो चुका है। प्री अप्रूव्ड का मतलब अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाँ बोलना है। एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना है, कंफर्मेशन करना है, आपके घर तक, आपके दरवाजे तक क्रेडिट कार्ड पहुंच जाएगी। जनरली उसका लिमिट 50,000 से 1 लाख होता है। लेकिन अगर आप जाएंगे क्रेडिट कार्ड लेने तो बैंक वाले या क्रेडिट कार्ड कंपनी भाव खाना शुरू करेगा। भाव खाना शुरू करेगा, कहेगा फलाना डॉक्यूमेंट लाओ, ढिकाना डॉक्यूमेंट लाओ। उसमें 2 डॉक्यूमेंट मांगेगा। पहला अपना सैलरी स्टेटमेंट दो या इनकम का प्रूफ दो, और जैसा ही इनकम प्रूफ की बात आती है वहां पे आ जाता है आईटीआर। तो यहीं पे हो जाता है खेल कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आईटीआर जरूरी है। फिर आप सोचेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटीआर फाइल नहीं करते, उनको क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है? मिलता है ना, उसका लिमिट 20,000 रुपया होता है। बहुत हुआ तो 20 से 25-50,000 जाते जाते दम तोड़ देता है। अगर ज्यादा लिमिट का चाहिए तो जितना बढ़वाना है, किसी को 2.5 लाख कराना है, किसी को 5 लाख कराना है, अगर उतना करवाना है तो आप अपना आईटीआर दिखाइए और आईटीआर के अनुसार ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। देखो क्रेडिट कार्ड का भी टाइप होता है। क्रेडिट कार्ड में होता यह है, एक लो इनकम वाले के लिए होता है, एक हाई इनकम वाले के लिए होता है। तो जो लो इनकम वाले का होता है उसमें ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी, फलाना ढिकाना, और इसके बाद रिवार्ड भी कम रहता है। लेकिन अगर जो प्रीमियम कार्ड लेता है उसका एक्सेस बहुत जगह होता है, एयरपोर्ट पे होता है, इसके अलावा हैवी डिस्काउंटेड चीज़ मिलता है, और उस लेवल का क्रेडिट कार्ड रखने के लिए आपका एक लेवल भी, स्टेटस भी मेंटेन होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आईटीआर आपका होना चाहिए। चलो ये तो हो गई बात। इसके भी अलावा है, नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, है ना। इसके बाद ये लोन, अभी किसके पास लोन नहीं होगा? जाके पता करो अपने आसपास, घर में, दोस्त में, सबको पता करो। वो इसी ना किसी टाइप का, किसी के पास हाउसिंग लोन होगा, किसी के पास पर्सनल लोन होगा। चलो ये दोनों नहीं होगा ना, पक्का किसी न किसी के पास आपको ईएमआई पे कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। वो ईएमआई पे जो होता है वो क्या होता है? वो भी एक लोन ही होता है। कंज्यूमर लोन होगा, कोई मोबाइल लिया होगा, कोई फ्रिज लिया होगा, कोई एसी लिया होगा, कोई लैपटॉप लिया होगा, कुछ ना कुछ ईएमआई पे लेके चल रहा है।
ये जो EMI प्लस सिस्टम आ गया, किस्त वाला आ गया, इसका मतलब लोन है ना। और लोन कब लिया जाता है? जब आपके पास सच में पैसा नहीं है तो। और जब नहीं है, लेने जाएंगे तो देने वाला सोचेगा कि अरे इसको मैं दूंगा, ये पैसा रिटर्न करेगा, नहीं करेगा, नहीं दूंगा इसको, जाओ। तो भाई आप कहेंगे मैं रिटर्न कर दूंगा, क्या प्रूफ है इसका कि आप रिटर्न कर दीजिएगा? कमाई है, कमाई धमाई है। आपके रिश्तेदार में भी पूछता है ना, कोई चीज जाते हैं लेवल मेंटेन करना, स्टेटस, अरे भाई ये बताओ क्या चल रहा है आजकल। आप कह दो कुछ नहीं चल रहा है यार, नौकरी भी नहीं लग रहा है, काम धंधा भी नहीं है। 2 मिनट बात करने के बाद किसी तरह से वो लोग आपसे मतलब कि कन्नी काटेगा, भागना शुरू कर देगा। लेकिन आप बोल दो यार मेरा बढ़िया चल रहा है, काम धंधा चल रहा है, ये चल रहा है, समझ जाएगा इसका काम चल रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, जा रहा है, फ्लो है पैसे का। नौकरी बोल दो, कोई स्टेटस वाले मेंटेन वाले नौकरी है, बढ़िया है, कोई पोस्ट है, ऑफिसर रैंक के हैं, वो तुरंत में कहेगा सर भाई एक बात करो, नंबर है थोड़ा सा नंबर दो तो अपना। वो रिश्तेदारी वहां पे कनेक्ट करना शुरू कर देगा, वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा कि आपका सबसे बढ़िया दोस्त है। ये क्यों होता है? ये होता है इसके कारण। तो यही चीज होता है, लोन देने वाली कंपनी NBFC हो या बैंक हो, ये क्या करती है कि पहले देखती है कि आपका स्टेटस क्या है, और ये पता चलता है ITR से। ये 2 चीज हो गया, 2 तो एकदम फायदा है। तीसरा है जो हो सकता है इससे आपको फायदा मिले या ना मिले, वो होता है TDS का रिफंड लेने से। अधिकांश लोग का पैसा अगर किसी कंपनी से आता है या कहीं गेम खेल करके या कुछ भी करके अगर वो कमाता है ना, तो कंपनी वाला जो आपको पैसा भेजने वाली है वो कंपनियां TDS उसमें से डिडक्शन करके वो सरकार के खाते में जमा कर देती है। भाई आपका इनकम टैक्स नहीं देना है, टैक्सेबल इनकम के लायक आपका इनकम नहीं हुआ, फिर भी TDS कट गया। अब वो TDS का पैसा आपको चाहिए तो जाओ ITR भरो, वहां पे प्रूफ करो कि आपका इनकम उतना नहीं है, फिर जो भी पैसा TDS में जमा है सब पैसा रिफंड हो जाएगा। और इस तरह से ITR एकदम जरूरी है अभी के समय में। इसके अलावे भी एक तो सॉलिड आपका इनकम प्रूफ हो जाता है, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाएंगे वहां पे वीजा की जरूरत होगी, तो वहां पे भी दिखाया जाएगा कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वो वीजा वाले कहेंगे चलो आप अपना ITR दिखाओ तो कितना कमा रहे हो। ऐसा तो नहीं वहां जाकर के भीख मांगने लगोगे, अरे यार कमाई होगा तभी तो वहां जाकर के कुछ लेवल मेंटेन करोगे। तो वो कंट्री वाले भी सोचता है कि मैं हाई लेवल इनकम वाले बंदे को अपने देश में बुलाऊं। हाई लेवल इनकम का मतलब है वो बंदा प्रोडक्टिविटी वाला होगा। इसका मतलब हो गया वो बेकार आदमी नहीं होगा, वो कामकाजी का आदमी होगा, या तो ब्रेन से होगा या तो शरीर से होगा, लेकिन वो काम करने वाला होगा। और अधिकांश आदमी का इनकम अगर ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये माना जाता है किसी न किसी तरह का वो ब्रेन एक्टिव करके रखता है वो बंदा, या तो ईमानदारी से कमा रहा हो या बेईमानी से कमा रहा हो, ये अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन कमा तो रहा है ना। तो हाई इनकम वाले को अपने देश में वेलकम करने के लिए वीजा के समय में भी ITR जरूरी है, अदरवाइज वीजा कैंसिल। अब समझ में आया? दोस्तों को शेयर करो।